राशिद सिर्फ 10 साल का था। उसे डर से खेलने का बहुत शौक था। जब भी वो स्कूल से घर आता, अपना बैग एक तरफ रख देता और मोबाइल में खो जाता। डरावनी कहानियां पढ़ना और हॉरर फिल्में देखना, यही उसकी दुनिया थी। माँ उसे बार बार समझाती थी, बेटा ये सब मत देखा करो, डर इंसान को बदल देता है। लेकिन राशिद हंस देता और कहता, मुझे डर नहीं लगता। उस रात भी सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। माँ रसोई में मोमबत्ती ढूंढने चली गई और राशिद अपने कमरे में अकेला रह गया। कमरे में बस खिड़की से आती हल्की सी चांदनी थी और बिस्तर पर पड़ी एक पुरानी किताब। उसी दिन उसने वो किताब पढ़ी थी जिसका नाम था अंधेरे से दोस्ती। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो मुझे हर रात याद करेगा, मैं उसके पास आ जाऊंगा। राशिद मुस्कुराया और अंधेरे की ओर देखकर बोला, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। अलमारी से चरचराने की आवाज आई और फिर किसी के रोने की धीमी आवाज। राशिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपती आवाज में उसने पूछा, कौन है? अंधेरे कोने से एक साया बाहर आया। वो एक छोटा लड़का था, राशिद की ही उम्र का, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरे पर गहरे जख्म थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया था। राशिद रो पड़ा और पीछे हटते हुए बोला, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। साया पास आया और उदास होकर बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, डर को मजाक समझता था। एक रात मैंने हद पार कर दी। आज मैं इसी अंधेरे में फंसा हूं और कोई मुझे नहीं बचा सकता। राशिद पहली बार सच में डर गया। उसे समझ आ गया कि हर डरावनी कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। तभी माँ की आवाज आई, राशिद, और उसी पल लाइट आ गई। कमरा खाली था, न कोई साया, न कोई आवाज। फर्श पर वही किताब पड़ी थी, लेकिन उसका आखिरी पन्ना गायब था। उस रात के बाद राशिद बदल गया। उसने हॉरर फिल्में देखना और डर से खेलना छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब रात को लाइट बंद होती है और कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है, तो उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजती है, अगर फिर बुलाया तो इस बार कोई नहीं बचाएगा।